हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। तो ये है मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 14 इंच और ये जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया था 14 इंच। और शोल्डर ले लूँगी 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया था उसे हाफ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल। और चेस्ट 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ जाए तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हो, इसलिए मैंने साइड से एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा। तो और बैक साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच ले लिया है इस तरह से। अभी उसको गुलाई का शेप दे दूंगी। तो गुलाई का शेप देना हो गया है। अभी नेक विथ लूँगी 2 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है और बैक नेक का डीप लिया है 8.5 इंच। 8.5 इंच लिया है मैंने। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। और इसमें मैं गुलाई का शेप दिया है सिंपल। और जितना मैंने चेस्ट लिया था चेस्ट को हाफ करते हुए इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है टेकन के लिए। तो टेकन का लंबाई रखा है मैंने 4 इंच और साइड से मैंने हाफ इंच रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। टेकन की सिलाई मार्जिन के मैंने हाफ इंच रखा है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो लगभग हो गए है कंप्लीट। तो आप लोग देख सकते हो उसका जो गुलाई का शेप है बहुत ही अच्छा आया है सिंपल में। तो बैक पार्ट हो गए हैं। अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और जो फ्रंट पार्ट है उसका लेंथ लिया है मैंने 15 इंच। बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जो फ्रंट पार्ट में बेल्ट होता है ना नीचे, उसको फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा पहले ही ले लिया है मैंने। तो लेंथ लिया था मैंने 15 इंच और शोल्डर लिया है 5.5 इंच। आर्म होल लिया है 6 इंच और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था ना एक्स्ट्रा 2 इंच, तो फ्रंट साइड में भी मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। अभी उसको सीधा मार्किंग कर दिया। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए 1 इंच लिया है और उसका गुलाई का शेप दे दूंगी। और नेक का चौड़ाई लिया है 2 इंच। नेक विड्थ मैंने 2 इंच लिया है और बैक नेक मतलब फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। जो फ्रंट नेक है उसका डीप मैंने 6.5 इंच लिया है। और जितना मैंने शोल्डर लिया था शोल्डर से नीचे तक 11 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का पार्ट होगा बेल्ट का पार्ट। कटोरी के लिए लिया है मैंने 5 इंच और आर्म होल की साइड से मैं ले लूँगी 2.5 इंच। इस तरह से मैंने 2.5 इंच ले लिया है। और नेक जितना लिया था उससे ऊपर से 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दिया और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच और साइड से ले लूँगी 3 इंच। ये साइड से 3 इंच और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। अभी उसको मार्किंग कर दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ले लूँगी इस तरह से, हाफ इंच ऊपर, और उसको इस तरह से शेप दे दूँगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है मार्किंग करना। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ।
और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो हो ही गया है कंप्लीट, और कटोरी की मिडिल में मैंने काट भी कर लिया है। हमें सिर्फ जो कटोरी है, कटोरी की पार्ट का अभी बड़ा करना है। जो कटोरी की पार्ट है वो मैंने इस तरह से रखा है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दूंगी। इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और कटोरी की साइड से मैंने 1 इंच बढ़ा कर लूँगी। इसी साइड से मैंने 1 इंच बढ़ा किया है और ये साइड से भी मैं 1 इंच बढ़ा कर लूँगी। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बढ़ा करूँगी। इस तरह से मैंने ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बढ़ा किया है। और अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। जिस तरह से कटोरी का शेप दिया है, मतलब पहले था, इसी तरह से कटोरी का शेप दे दूँगी। और नीचे से भी मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी इस तरह से बढ़ाते हुए। और साइड से मैंने 1/2 इंच ले लूँगी। आप लोग सही तरीके से जो कटोरी है, कटोरी के लिए गुलाई का शेप मतलब अच्छी तरह से मार्किंग करेंगे तो कभी भी कटोरी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। बहुत लोग प्रॉब्लम होती है ना, बहुत लोगों का कि कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है सिलाने के बाद, क्योंकि आप लोग शायद जो कटोरी होता है वो अच्छी तरह से कटिंग नहीं करती है, इसलिए छोटा बड़ा हो जाती है। तो अभी कटिंग करूँगी सेकंड कटोरी। तो सेकंड कटोरी के लिए फर्स्ट कटोरी से इसी तरह से मेजरमेंट ले लेना है। तो मेजरमेंट में आया है 7 इंच। तो जो सेकंड कटोरी है उसका चौड़ाई में ले लूँगी 7 इंच। इस तरह से मैंने 7 इंच ले लिया है 2 फोल्ड में सेकंड कटोरी के लिए। और उसका लंबाई में लिया है मैंने 4 इंच। तो अभी उसको इस तरह से एक बक्स की तरह बना लूँगी 4 इंच तक। मतलब चौड़ाई में मैंने, लंबाई में मैंने 4 इंच रखा है और चौड़ाई में मैंने 7 इंच रखा है। और ये साइड से 1 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ये साइड से भी 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और नीचे की साइड में 1/2 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखना है और उसके बाद गुलाई का शेप दे देना है। तो मैंने कटोरी में इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है सेकंड कटोरी में। तो शेप देना हो गया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ सेकंड कटोरी को। कटिंग करने के बाद उसको चेक भी कर लेना है कि इसका जो गुलाई है वो सही तरीके से आया कि नहीं। तो सेकंड कटोरी के ऊपर फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रख दिया है और चेक कर लिया है तो सही तरीके से आया है। अभी मैं कटिंग करूँगी स्लीप। तो स्लीप के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। तो आया है 8.5 इंच, मेजरमेंट में 8.5 इंच आया है। तो स्लीप के लिए जो फैब्रिक है वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में लेना। तो स्लीप के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया है और उसका चौड़ाई में लिया है 8.5 इंच और स्लीप का लंबाई लिया है 6.5 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए स्लीप ले सकती है। और जितना मैंने लंबाई के लिए मार्किंग किया है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। इस तरह से मैंने और एक मार्किंग कर दिया। अभी उसी मार्किंग को इस तरह से मैं सीधा कर लूँगी और ये साइड से मैंने 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी 2 इंच पे। और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इसी तरह से मिला दूँगी और उसको गुलाई का शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो उसको भी मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव को हमेशा ही फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना चाहिए। तो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया है। तो जो हमारा स्लीव है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। और ये है एक एक पार्ट। अभी मैं मशीन पे चले जाऊंगी, डायरेक्ट सिलाई करूंगी। तो मैं मशीन पे आ गए हैं।
तो ये जो ब्लाउज है वो कटिंग करने के 2 दिन बाद सिलाई कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो पार्ट को मैंने इस तरह से एक एक पार्ट को चेक करते हुए सिलाई करूँगी। आप लोग हमेशा एक एक पार्ट को इस तरह से चेक करते हुए सिलाई करना, ताकि कहीं गलती ना हो। तो दोनों कटोरी को मिलाते हुए मैंने एक सिलाई कर दिया है किनारे किनारे पे। अभी जॉइंट टू जॉइंट मिलाते हुए और एक सिलाई कर दूंगी, मतलब टेकन दे रही हूँ। जॉइंट टू जॉइंट मिलाते हुए टेकन दे रही हूँ और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने और एक सिलाई करूँगी। तो मेरा ये जो एक कटोरी है वो हो गए है। तो कटोरी रेडी हो गए है और उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। तो नेक्स्ट कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। दोनों पार्टों को मिलाते हुए सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। अभी जो कटोरी है, कटोरी का जो जॉइन है, जॉइन टू जॉइन मिलाते हुए मैं टेकन के लिए मार्किंग कर लूँगी। और टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर लिया है। अभी उसको सिलाई कर रही हूँ और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए कटोरी को सिलाई कर लेना है। तो हो गए हैं। तो दोनों कटोरी हमारा रेडी हो गए हैं और दोनों कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है आप खुद ही देख सकती हो। अभी जो कटोरी है, कटोरी का 3 नंबर पार्ट जॉइन करूँगी। तो उसके लिए पार्ट को इस तरह से मिलाना है और हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा कटोरी का पार्ट। और ये बिना अस्तर वाला मतलब ब्लाउज होगा, इसलिए मैंने 2-2 सिलाई डाला है ताकि जो सिलाई है वो कभी टूटे ना। तो सिलाई कर दिया है। 3 नंबर पार्ट सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आई है। अभी इस पार्ट में भी मैं 3 नंबर पार्ट सिलाई कर लूँगी। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। 1/2 इंच से थोड़ा कम भी मार्जिन रखते हुए सिलाई कर सकती है। सिर्फ दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, ताकि बहुत लोगों ने ऐसा गलती करते हैं कि ज़्यादा खींच देती है, उसके बाद जो कटोरी की पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो इस कटोरी भी सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं बेल्ट सिलाई करूँगी। तो बेल्ट को इस तरह से रखना है और उसके बाद दोनों पार्टों को मिलाते हुए बेल्ट के लिए सिलाई कर लेना है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग करना, वैसे आप लोग ब्लाउज़ की कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। बहुत लोग बोलती है ना कि जो ब्लाउज़ होता है वो जो कटोरी होता है वो छोटा पड़ जाती है, बड़ा हो जाती है, बैक साइड में झूल आ जाती है, फ्रंट साइड बड़ा हो जाती है, बैक साइड छोटा पड़ जाती है, एक कटोरी बड़ा हो जाती है, दूसरा कटोरी छोटा हो जाती है। मतलब आप लोग सही तरीके से कटिंग करेंगे एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों के साथ इस तरह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ वैसे करेंगे तो कुछ गलती हो ही नहीं सकता। मतलब कभी भी बैक साइड में झूल भी नहीं आएगा, कटोरी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। मतलब परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग फिनिशिंग के साथ होगा। मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही करेंगे तो। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है वो लोग फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है मेरे पास, तो आप चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर करके ब्लाउज़ बना सकती है। और फॉर्मा से ब्लाउज़ बनाने से ब्लाउज़ जो फैब्रिक है बहुत ही कम लगता है, टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट के लिए नेक का फिनिशिंग देने के लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है
और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है फिनिशिंग देने के लिए नेक का, वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, डायरेक्ट सिंपल सीधा काट किया है। इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का गुलाई का शेप दे रही हूँ। नेक का शेप जैसा है उसकी किनारे किनारे पे मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ, ताकि उसको उल्टाने में कोई दिक्कत ना हो, उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ नेक में। तो मैंने एक सिलाई कर दिया है। अभी जो नेक है इसमें मैं छोटा छोटा काट लगाऊंगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने और एक सिलाई कर दूंगी। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर देना है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया नेक का फिनिशिंग देना, वैसे ही करेंगे तो नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी टेकन दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है, उसके बाद 4 फोल्ड किया है। साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए मैंने 4 फोल्ड किया है और टेकन के लिए मैंने छोटा सा काट भी लगा दिया है। अभी टेकन दूंगी और टेकन का लंबाई आप लोग 4-5 रख सकती है। बैक नेक का जो डीप है वो ज़्यादा है तो 4 इंच रखना, और डीप कम है तो मतलब जो बैक नेक का डीप है वो ज़्यादा है तो डीप ज़्यादा है तो जो टेकन है वो 3 इंच रखना, और डीप कम है तो 4 इंच रख सकती है। तो टेकन देना कंप्लीट हो गए है। आप लोग देखना टेकन देने के बाद जो ब्लाउज़ के नीचे पार्ट होता है वो तिरछा हो जाती है, तो इस तरह से इसको इस तरह से काट करके आप लोग सीधा कर लेना नीचे की पार्ट को। अभी नीचे में फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है नीचे फिनिशिंग देने के लिए। तो मैंने एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है इसमें और एक सिलाई कर दूंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक में, ताकि उल्टाने में आसानी हो। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। तो नीचे भी फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं जो नेक है नेक में लगाऊंगी लेस, इस तरह से लेस लगाऊंगी, देखने में और भी खूबसूरत लगेगा ब्लाउज़। तो जो लेस है आप लोग लेस लगाने के टाइम में जो लेस है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से नेक के ऊपर इस तरह से बैठाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो लेस भी बड़ा हो जाएगा और जो नेक है नेक का फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो नेक में मैंने एक सिलाई डाल दिया था जो लेस लगाया था, और एक सिलाई डाल रही हूँ लेस में, ताकि जो लेस है वो कभी खुल के ना आए इसलिए। तो आप लोग देख सकते हो जो बैक नेक है, बैक नेक का फिनिशिंग कितनी अच्छे से आया है और उसका शेप भी बहुत ही अच्छा आया है, और लेस लगाने के बाद और भी अच्छा लग रहा है। तो जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख दिया है, और जो फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट को इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए चेक करते हुए मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी बेल्ट के नीचे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आप लोग हमेशा ही जब फ्रंट पार्ट सिलाई करेंगे तो बैक पार्ट के साथ इस तरह से चेक कर लेना कि दोनों पार्ट सही तरीके से है कि नहीं। आप लोग चेक नहीं करते हैं इसलिए बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो जाती है कि जो फ्रंट पार्ट होता है बहुत छोटा पड़ जाती है और बैक पार्ट बड़ा हो जाती है। आप लोग मेरे जैसे आप लोगों को दिखाया चेक कर लेना चाहिए। इस तरह से चेक करेंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो मैंने नेक्स्ट पार्ट में भी इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो सिलाई कर लिया है बेल्ट को, दोनों बेल्ट सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं, और फ्रंट साइड में जो जॉइन टू जॉइन है बहुत ही मैचिंग कर रही है।
अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो ये है राइट साइड का पार्ट, और राइट साइड का पार्ट में मैं एक छोटा सा प्लेट डालूंगी। जो कटोरी है, कटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना है। और हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच लिया है। राइट साइड में हुक पट्टी का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है, और उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दूंगी। आप लोग फ्रंट साइड में हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाएंगे तो जो फ्रंट साइड है उसका फिनिशिंग और भी अच्छा आएगा। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में ऐसे लगा देती है हुक पट्टी, अच्छी तरह से सही तरीके से नहीं लगाती है, तो इसीलिए जो फ्रंट साइड है उसका फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है, फिटिंग भी अच्छे से नहीं आती है। आप लोग हमेशा ही हुक पट्टी को ध्यान से लगाना। तो ये राइट साइड का हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है, और उसका फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से आया है। अभी लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। तो लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वो मैंने उल्टा करते हुए सिलाई कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी है उसका चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है, और उसको उल्टा करते हुए मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैंने चेक कर लिया है। जो नेक है, फ्रंट साइड का नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं, अच्छी तरह से नहीं आया तो इस तरह से आप लोग मार्किंग करते हैं, गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना। अभी फ्रंट साइड में नेक का फिनिशिंग देने के लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था, इसी तरह से फ्रंट साइड में नेक का भी फिनिशिंग इसी तरह से दे दूंगी। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ फ्रंट साइड में, और इस तरह से मैंने छोटा छोटा काट लगा दिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है इसमें और एक सिलाई कर दिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो हो गए हैं इस तरह से नेक का फिनिशिंग दोनों पार्टों में मैंने दे दिया है, और फ्रंट साइड में मैंने हुक पट्टी भी लगा लिया है, और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रख दिया है। अभी शोल्डर सिलाई करूँगी। तो एक पार्ट के ऊपर और एक पार्ट रख दिया है। अभी दोनों शोल्डर को मैंने सिलाई कर लूँगी। तो शोल्डर भी मैंने सिलाई कर लिया, और साइड से मैंने एक किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी साइड से। और जो फिटिंग का सिलाई है वो मैंने स्लीव लगाने के बाद फिटिंग का सिलाई करूँगी। अभी मैंने एक एक सिलाई किनारे से मैंने ऐसे ही दे दिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने काट कर लिया इसी तरह से। तो देखो जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो इसलिए मैंने काट कर लिया है इसको इस तरह से। अभी उसको उल्टा कर लूँगी और मैं स्लीव लगाऊंगी। अभी लगाऊंगी स्लीव। तो स्लीव के लिए मैंने पहले जो मुहरी की साइड में उसका फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया था, मुहरी की साइड में स्लीव को। और जो स्लीव है, स्लीव को मिडिल में मैंने एक छोटा सा मार्किंग कर दिया है। और आप लोग हमेशा ही स्लीव जो शोल्डर होता है, शोल्डर की मिडिल से लगाना।
शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो स्लीव कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से स्लीव लगाना कंप्लीट होगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि स्लीव छोटा बड़ा हो जाती है, तो आप लोग हमेशा मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव सिलाई कर लूँगी। तो एक स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये स्लीव भी मैं सिलाई कर लूँगी, तो उसका भी मैंने फोल्ड करते हुए मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लिया है। और जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगा रही हूँ। और जो लोगों को फॉर्मा चाहिए, ब्लाउज़ का फॉर्मा, डबल कटोरी ब्लाउज़ का फॉर्मा, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फॉर्मा, और वो लोग फॉर्मा कैसे ऑर्डर करें, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया है मैंने कि फॉर्मा का प्राइस कितना है और कैसे ऑर्डर कर सकती है। और मेरा जो नंबर है वो भी मैंने दिया है एक वीडियो में, फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है। तो उस वीडियो जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फॉर्मा ऑर्डर कैसे करना है और उसका जो प्राइस है वो प्राइस क्या है। तो फुल डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और जो स्लीव है वो लगाना कंप्लीट हो गए हैं। हमारा जितना चेस्ट है, चेस्ट में मैंने एक मार्किंग कर दिया है, और जितना हमारा कमर है, कमर में भी मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। मैंने पहले कमर के लिए मेजरमेंट नहीं लिया है, क्योंकि मैं हमेशा ही जब फिटिंग करती हूँ ब्लाउज़ तभी लेती हूँ। तो आप लोग भी चाहे तो जब ब्लाउज़ फिटिंग करती है तभी मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग कर सकती है कमर के लिए। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ, तो दोनों साइडों में मैंने फिटिंग के लिए इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। चेक करते हुए आप लोग हमेशा सिलाई कर लेना। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लूँगी, इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए मुझे, तो साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड, वो मैंने अंदर रखते हुए इस तरह से और एक सिलाई कर दूँगी, ताकि जो धागा है वो कभी निकल के ना आए, इसलिए मैंने अंदर रखते हुए दोनों साइडों में मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको उल्टा कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट साइड है उसका फिनिशिंग कितनी अच्छे से आया है, और स्लीव लगाना कितना फिनिशिंग से हुआ है, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। और स्लीव का जो जॉइन टू जॉइन है बहुत ही मैचिंग कर रही है, और बैक साइड का भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है। और ये है फुल ब्लाउज़ का लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितनी अच्छी से आया है उसका फिनिशिंग। और फ्रंट साइड में जो जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग करी है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया है कटिंग एंड टिचिंग करना, वैसे करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट होगा, फिटिंग परफेक्ट होगा। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।